हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ रिलेशन के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला है उसके बारे में देखते हैं। वाटर कंटेंट और वेट ऑफ सॉलिड और जो टोटल वेट में जो संबंध है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फेज डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है कोई, उसका एक फेज डायग्राम है। ठीक है, और इसमें एयर है। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है हमारा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, और ये हमारा जो है वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये हमारा जो है यहाँ तक या टोटल जो एयर का वेट होता है वो तो 0 हम लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं तक लिख रहा हूँ। ठीक है, या टोटल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वेट हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड सॉइल सॉलिड, ये वेट ऑफ वाटर और ये टोटल वेट। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग वाटर कंटेंट ये स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, और ये कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर बराबर वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो वेट ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल डब्ल्यू यानी कि वाटर कंटेंट अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आ गई। ठीक है, और टोटल वेट बराबर क्या होता है, टोटल वेट बराबर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो क्या है कि जो वेट ऑफ वाटर है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर है वो वाटर कंटेंट और सॉइल सॉलिड के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ये वाली चीज वेट ऑफ वाटर बराबर वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल वेट बराबर वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल वेट बराबर, यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से कामा ले लेंगे। हाँ, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जो है दोनों में है तो कामा ले लेंगे, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और यहाँ पे वाटर कंटेंट ये स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो ये संबंध हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, टोटल वेट बराबर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो टोटल वेट है और वाटर कंटेंट है और सॉइल सॉलिड है तो उसके बीच में ये संबंध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद से अगला वाला देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और वॉइड रेशियो में संबंध। ठीक है, टोटल वॉल्यूम V, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड VS और वॉइड रेशियो E में संबंध देखते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक बार फेज डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ पे वाटर हो गया
और यहाँ पे ये सब एयर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया हमारा, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, और यहाँ पे ये टोटल वॉल्यूम, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या अभी पढ़े हैं पीछे कि जो वाइड रेशियो ई है, ठीक है, तो वाइड रेशियो ई बराबर क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, हम लोग ये पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स लें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वॉइड रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बराबर ये वाली चीज़ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम वॉइड रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो अब ये जो टोटल वॉल्यूम है ये वॉइड रेशियो और सॉइल सॉलिड के योगफल के बराबर है। ठीक है, या कहें कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है मतलबी आदमी है। ठीक है, जो इंसान है वो मतलबी आदमी है, आगे जानते होंगे। तो हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है बस उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या जिस चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो उसको कहीं से भी कैसे भी करके ला लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसकी ज़रूरत है टोटल की, तो हम वही लेंगे। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ये होता है। अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड का योगफल। ठीक है, लेकिन इसे लिखने से क्या मतलब है, हम लोगों को जिस चीज़ फार्मूले की ज़रूरत है वही हम लोग लाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लिखेंगे तो बहुत छोटा कंपोनेंट हो जाएगा और दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग जो चाहिए वो लिखेंगे। ठीक है, ठीक, तो टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बराबर क्या है, वाइड रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे वाइड रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है ये कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा क्या, वाइड रेशियो प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लें, टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड 1 प्लस वाइड रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और वाइड रेशियो में संबंध है। ठीक है, तो जो ये वाला जो फार्मूला है ये भी पिछले जो अभी इसके पीछे था उस वाले फार्मूले की तरह ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज और जो वाटर कंटेंट, टोटल वेट और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड में जो संबंध था ये दोनों फार्मूले जो है हर जगह यूज होंगे। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का जनरली ऐसी जगह पे यूज होता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक है, या फिलिंग होती है ना, लैंड फिलिंग होती है। ठीक है, अगर हम लोग किसी रोड बना रहे हैं या कोई ओवरब्रिज बना रहे हैं या जो नदी के ओवरब्रिज पे अगर कोई पुल जा रहा है तो वहाँ मिट्टी भराई, मतलब जनरली जहाँ अगर कहीं मिट्टी भराई हो रही है तो वो जो मिट्टी भराई होगी वो कहीं से मिट्टी काट करके लाई जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक गड्ढा है। ठीक है, ये गड्ढा है, हमको इसको भरना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कहीं से तो मिट्टी खोद के हम लोग लाएंगे। ठीक है, ये मिट्टी का टीला मान लीजिए या इसको ऐसे समतल मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ की मिट्टी को खोद करके
और ला करके इसमें भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी खोद के लाएंगे, ठीक है, और इसमें ला के भरेंगे, तो यहाँ की मिट्टी जब खोद के हम मान लेते हैं कि ये ए वाला स्थान है और ये बी वाला स्थान है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी से मिट्टी खोद के और ला के ए वाले में फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब स्थान सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग स्थान है, तो हो सकता है कि यहाँ इस वाले स्थान की मिट्टी डेंस हो या जैसे यहाँ की मिट्टी कोई भी होगी, ठीक है, चाहे कैसे भी कंडीशन में होगी, ठीक है। तो जब हम उसको खोद के ला के यहाँ पे भरेंगे तो इस मिट्टी का जो वॉइड रेशियो है वो भर जाता है, ठीक है, और वॉइड रेशियो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? जैसे कि आपने कभी देखा होगा या आपने नहीं देखा है, तो जब आप आटा पिसवाने जाएंगे, जब आप लोग आटा पिसवाने जाएंगे गेहूं को लेकर, जब उसको पिसवाएंगे तो क्या होगा कि अगर वो बोरी में भरा है या किसी डब्बे में भरा है, ठीक है, तो उनके बीच में जो वाइट्स हैं, जो गेहूं है उनके बीच में जो खाली स्थान है उसको हम वाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वाइट्स जो है कम होते हैं, ठीक है, और जब उसको वो आटा बन जाता है तो क्या हो जाता है कि वो जिस डब्बे में आप लेके जाएंगे वो डब्बा पूरा भर जाएगा, ठीक है, उस गेहूँ से, और अधिक भी हो सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके जो कण होते हैं वो और छोटे छोटे हो जाते हैं। तो जब कण छोटे छोटे हो जाते हैं तो उनके बीच में जो है खाली स्थान और हो जाता है, वॉइड्स जो है और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो जनरली जो वॉइड है, वॉइड रेशियो है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड में संबंध है, ठीक है। तो जो सॉइल के कणों का जो आयतन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई सॉइल है, ये कोई क्यूब है या कोई भी कण है, तो इसका आयतन है तो वो फिक्स ही रहेगा, वो कभी भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है और वो सॉलिड है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज होगा बस केवल इसलिए कि कई सारे कण हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये मिट्टी है, तो मिट्टी है तो यहाँ पे कण जो है डेंस अवस्था में है, ठीक है, सघन अवस्था में है, ठीक है। जब हम इसको खोदेंगे तो क्या हो जाएगी कि वो लूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कणों के बीच में जो खाली स्थान है वो कम है, ठीक है। तो जब हम उसको खोद के ला के यहाँ पे भरेंगे तो वो लूज कंडीशन में हो जाएगी, और जो कणों के बीच में जो कम स्थान था वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्या हुआ कि कणों के बीच में जब स्थान ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे वॉइड्स कम था और यहाँ पे वॉइड्स जो है बढ़ गया, तो क्या हो गया कि हमारा जो वॉइड्स के बढ़ने से ये वॉइड रेशियो भी चेंज हो गया, ठीक है, वॉइड रेशियो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे मिट्टी हम खोदेंगे, इतना मिट्टी खोदेंगे तो इसका आयतन होगा V, ठीक है, V इसका कुछ आयतन होगा, और यहाँ पे जो मिट्टी है उसकी कुछ वॉइड रेशियो होगी, ठीक है। तो हम इसको E और B मान लेते हैं, ठीक है, EB मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉइल के कण हैं, ठीक है, तो वो सॉइल के कणों का जो आयतन तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे जितने सॉइल के कण होंगे उनका जो आयतन होगा यहाँ पे भी उतना ही आयतन होगा, ठीक है। इस बात को आप समझिए, जो सॉइल के कण हैं वो उनका आयतन कभी भी चेंज नहीं होता। जब हम मिट्टी फिलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जनरली यही करते हैं कि जो सॉइल के कण हैं उनका आयतन ही लेते हैं, ठीक है, उनका आयतन ही लेते हैं। अगर आपको अपने घर में मिट्टी डलवानी हो तो आप ऐसी जगह से मिट्टी ला सकते हैं जहाँ की सॉइल जो है डेंस हो, यानी कि एकदम सघन हो, ठीक है। ऐसी जगह से मिट्टी मत लाइए जहाँ पे जो सॉइल क्या है एकदम लूज है, ठीक है। तो जनरली हम जब फिलिंग करते हैं तो सॉइल सॉलिड ही भरते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो VS है, यहाँ पे जो जितने कण होंगे, ठीक है, इस एरिया में जितने कण होंगे उनका जो आयतन होगा वो VS होगा, और यहाँ पे जो आएंगे तो जो कणों का आयतन है वो फिक्स ही रहेगा, वो भी क्या होगा, VS ही होगा, ठीक है, दोनों का आयतन सेम होगा। लेकिन जब यहाँ से मिट्टी खोद के इस जगह पे लाएंगे तो क्या होगा कि सॉइल हमारी लूज कंडीशन में हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये वॉइड रेशियो जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ई ए हो गया वॉइड रेशियो, और यहाँ पे जो आयतन है तो वो यूज हो जाएगी, तो यहाँ पे आयतन इसका जो है वी ए, ये भी चेंज हो गया, वॉइड रेशियो चेंज होने से टोटल आयतन भी चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे इस वाले में दोनों फार्मूले को रख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दोनों जगह पे जो सॉइल सॉलिड का आयतन है वो सेम है। ठीक है, तो हम एक ऐसे बना लेते हैं वी ए बराबर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड 1 प्लस ई ए। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ऐसे बन जाता है वी बी बराबर वी एस 1 प्लस ई बी। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है कि जो सॉइल सॉलिड का जो आयतन है वो दोनों जगह पे सेम है। ठीक है, सॉइल सॉलिड का आयतन दोनों जगह पे सेम है। ठीक है, तो हम इसके बराबर दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, वी एस बराबर वी ए। ठीक है, इस वाले को मैं 1, इस वाले को 2 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे इस वाले को लिख रहा हूँ। ठीक है, वी एस बराबर 1 प्लस ई ए। ठीक है, और वी एस ये वाला, ठीक है, वी एस बराबर वी बी अपान 1 प्लस ई बी। ठीक है, तो क्या है कि वी एस बराबर ये भी है और वी एस बराबर ये भी है, दोनों है, ये दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, दोनों को बराबर कर लेंगे, वी ए बराबर 1 प्लस ई ए इक्वल टू वी बी बराबर 1 प्लस ई बी। ठीक है, तो ये एक इसी फार्मूले से ये एक ऐसा रिलेशन बन गया। ठीक है, तो अगर आपको कहीं सवाल मिले कुछ भी तो क्या होगा कि उसमें 3 चीज़ें दी होंगी। ठीक है, या तो ये वाला दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, जहाँ से मिट्टी को हमको लानी है वो दिया होगा, और जहाँ पे मिट्टी डालनी है, जहाँ से मिट्टी लानी है उसका आयतन दिया होगा और उसका वॉइड रेशियो दिया होगा, और जहाँ पे हमको मिट्टी डालनी है, ठीक है, तो वहाँ पे वॉइड रेशियो दिया होगा और आयतन पता करना होगा। ठीक है, अगर आयतन दिया होगा तो वॉइड रेशियो पता करना होगा। ठीक है, तो इनमें से इस चारों में से 3 चीज़ें आपको मालूम रहेंगी, केवल एक चीज़ें निकालनी होगी। ठीक है, तो वो सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ का है कि जो है उसका एरिया फिक्स कर दे। ठीक है, यहाँ पे जो निकाले हैं, यहाँ से मिट्टी यहाँ ला के भरे हैं, तो इसका एरिया फिक्स कर दे, ऐसे कर दे कि मान लो इसका एरिया जो है वो कुछ भी मान लेते हैं 1 है। ठीक है, और इसकी गहराई कुछ है। ठीक है, इसकी गहराई मान लेते हैं HB है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो इसका एरिया है वो 1 ही है, तो यहाँ पे इसकी गहराई H है। ठीक है, अगर सवाल में दे सकता है कि यहाँ पे, वो तो बता ही दिया मैंने कि तीन चीज़ें दी रहेंगी, एक चीज़ पूछेगी। ठीक है, ये आयतन दिया रहेगा, वॉइड रेशियो दिया रहेगा, और ये दिया रहेगा तो वॉल्यूम पूछेगा। अगर ये वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, वॉइड रेशियो वॉल्यूम दिया रहेगा तो वॉइड रेशियो पूछेगा। ठीक है, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, इनमें से 3 चीज़ें मालूम होगी और एक चीज़ें निकालनी होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया रहेगा कि दोनों का एरिया सेम हो, ठीक है, और तो उसकी गहराई में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं, वॉल्यूम बराबर जानते हैं कि एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा, इसकी एरिया हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों का एरिया समान है तो हम उस ए लिख दे रहे हैं, और हाइट को एच भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी एरिया समान है और हाइट क्या है, एच ए है, तो एरिया से एरिया हमारा कट गया। तो इसके बाद से ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि ये हाइट है 1 प्लस ई ए, और ये हाइट है जहाँ से मिट्टी लानी है वहाँ की 1 प्लस ई बी। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है अगर एरिया दोनों जगह का समान है तब, तो उनकी हाइटों में कितना अंतर होगा। ठीक है, तो एरिया समान रहेगा तो जहाँ से हम लाएंगे, अगर वहाँ की सॉइल डेंस है और जहाँ भरेंगे तो वहाँ पे लूज रहेगी, तो वहाँ का जो हाइट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वहाँ का हाइट बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया फिक्स है तो आयतन में चेंजिंग होगा तो केवल हाइट के ही बढ़ने घटने से होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें थी, तो ये जो है फार्मूला इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं और। ठीक है,
तो अब देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉइड रेशियो में संबंध। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी में संबंध। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है, वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है हमारा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये चीज़ें हमने पढ़ी है पीछे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फिर डायग्राम बना देता हूँ ऐसे ही। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे एयर हो गया, ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, ये वेट ऑफ वाटर है और यहाँ पे ये वेट ऑफ एयर है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे है एक भी। और तो हमने पढ़ा था पीछे यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो गामा एस से उसको डिनोट करते हैं, सॉइल सॉलिड के यूनिट वेट को गामा एस। तो गामा एस बराबर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बराबर यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो लग रहा है मुझे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत कर रही होगी। ठीक है, और जनरली आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान और बटे में आयतन। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो अगर हम द्रव्यमान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है उसमें हम क्या किए हैं कि यहाँ पे जी से गुणा करके इसको हम वेट बना दिए हैं। ठीक है, भार। अगर आप किसी चीज़ में गुरुत्वीकरण से गुणा कर देते हैं तो वो भार बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ से जी से गुणा करके भार बना दिया है और इसी को यहाँ पे इसी को यूनिट वेट बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिट वेट, क्योंकि ये इकाई आयतन का भार हम इसको मान रहे हैं। ठीक है, हम चाहे तो इसको वेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इकाई आयतन का भार मान रहे हैं तो सिंपल है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन है। ठीक है, तो ये जो है ये वेट डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व ही होता है लेकिन भार का है। ठीक है, यही चीज़ है। अगर यहाँ पे वेट है ना, यहाँ पे अगर केवल द्रव्यमान है तो इसको द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं। अगर जी से यहाँ पे गुणा कर दिए जी से तो इसको वेट घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही सिंपल सा है, सिंपल से इसको आप लोग आदत डालिए क्योंकि ये ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ये चीज़ होगी। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बराबर वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद से एक और है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर, सॉरी यार गलत हो रहा है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज़ है। तो वेट ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर
इकाई आयतन का भार इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये और ये दो चीज़ें हमको मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा इसमें रख लेते हैं इस चीज़ को, हाँ इसको और इसको दोनों को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान, ये सॉइल सॉलिड है तो सॉइल सॉलिड बराबर ये है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। ये गलत हो रहा है, सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं अब कि ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ वाइड से गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। यहाँ पे वाटर कंटेंट है तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वाइड रेशियो हमको लाना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है वाइड रेशियो ई बराबर, दिख रहा है ना, वाइड रेशियो ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान वॉल्यूम अपान सॉइल सॉलिड, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को ले रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वी अपान वी एस, इसको अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा डब्लू वी डब्लू इंटू गामा एस, ठीक है, अपान वी वी इंटू वी वी अपान वी एस, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया डब्लू, ठीक है। तो एक चीज़ और हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस बराबर पढ़ा है हमने कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। इस चीज़ को बनाने का कोई मतलब नहीं था, या देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ ये हो गई, ठीक है, और ये वाली चीज़ ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से हमने पढ़ा था शुरू में स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देना हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बराबर हमने क्या पढ़ा था, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या सॉइल सॉलिड। तो इसके जी बराबर हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मामला उल्टा है, ठीक है, ये वाली चीज़ जो है नीचे है और ये वाली चीज़ ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे ऐसे उलट कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर इसको नीचे। तो क्या करते हैं कि इसको 1/g लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी चीज़ों को, यहाँ पे लिखते हैं वाटर कंटेंट बराबर ये वाला जो चीज़ है, ये वाली चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम, तो 1/g हो गई है, ठीक है, 1/g। और ये क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बन गया है, और ये क्या है कि वाइड रेशियो बन गया है, ठीक है। अब हम इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा वाटर कंटेंट, और ये क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और ये क्या हो जाएगा वाइड रेशियो। तो ये एक हमारा रिलेशन बन गया, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और
वाई रेशियो में ये संबंध होता है, ठीक है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ये संबंध जो है पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो ये था, और इस चीज़ को बनाने का कोई मतलब भी नहीं निकला, ठीक है। आप सिंपली समझ सकते हैं इसके। तो वाटर कंटेंट अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हो जाए बस। अगर यहाँ पे वॉल्यूम लिख दें, वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक, कोई मतलब नहीं सारी। अगर आपको समझना हो तो आप इसमें से समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन को आप याद रखेंगे, ठीक है। और जितने भी सारे अभी रिलेशन आएंगे वो इम्पोर्टेंट है और वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में सिंपल फार्मूला ऐसे ही दिया रहता है और पूछता है संबंध बताइए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऐसे लिखा है एकदम हूबहू ऐसे ही हो, इसको उलट फेर करके इसी में करके दे सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे बोल दीजिए कि गांव से, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल के याद रख सकते हैं कि GW है तो इसको गांव से याद रख सकते हैं, या इसको वाटर कंटेंट को पहले लिख दें और स्पेसिफिक ग्रेविटी को बाद में। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि WG से, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आपको तरीका सही लगे आप उससे याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो तरीका है मैंने भी किसी जो मेरे साथ है उन्होंने मुझे बताया था, तो इससे पहले मैं बहुत याद कर चुका था इसको, लेकिन जो है याद नहीं हो रहा था, भूल जा रहा था, ठीक है। तो सर ने बताया तो याद हो गया, ठीक है। तो आप भी इसको याद कर सकते हैं आसानी से। ऐसे याद रखेंगे थोड़ा लग रहा होगा अजीब टाइप लग रहा होगा, हो सकता है आपको, लेकिन याद हो जाता है। तो याद रखने में भला ही है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत सारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो याद कर लें, चाहे आप जैसे भी याद कर लें, ठीक है। याद होने से मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।